ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो शादीशुदा होने के बावजूद एक गैर मर्द के साथ अपना रिलेशन बनाती है। आगे वो दोनों क्या करते हैं ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2006 में आई मूवी जिसका नाम है लिटिल चिल्ड्रन। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सारा नाम की औरत को देखते हैं। सारा की एक बेटी है, उसका नाम है लूसी और हस्बैंड का नाम है रिचर्ड। शादी से पहले सारा बहुत कुछ करना चाहती थी, पर जब से उसकी शादी हुई है तब से वो अपने घर को संभालने में ही बिजी है। उसका सारा टाइम अपनी बेटी की देखभाल करने में ही निकल जाता है। सारा के साथ रिचर्ड का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं है। रिचर्ड को गंदी फिल्में देखने की आदत है। वो हमेशा इंटरनेट पे ही लगा रहता है और सारा को टाइम नहीं देता। एक दिन सारा उसे पोर्न देख के मास्टरबेट करते हुए देख लेती है। तब से उन दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती और दोनों अलग अलग सोते हैं। सारा अक्सर अपनी बेटी को लेकर पार्क में घूमने जाया करती है। ऐसा ही एक दिन सारा अपनी बेटी को लेकर पार्क में जाती है। वहाँ पर 3 औरतें बैठी होती है जो हमेशा किसी दूसरों के बारे में इधर उधर की बातें किया करती है, पर सारा इन सब से अलग होती है। वो हमेशा इन लोगों से दूरी बना के ही रखती है। एक दिन एक ब्रेड नाम का आदमी अपने बेटे को लेकर उस पार्क में आता है। उसके बेटे का नाम एरन होता है। वैसे तो ब्रेड रोज उस पार्क में आता है, पर सारा उसे पहली बार देखती है। वो तीनों औरतें हमेशा ब्रेड को देखती रहती है। तीनों ही उस पर फिदा है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि जाके उससे बात करे। सारा उनसे पूछती है कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। तब वो औरतें सारा को एक चैलेंज देती है कि अगर तुमने उसका फ़ोन नंबर ले लिया तो हम तुम्हें $5 देंगे। सारा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो लूसी को लेकर ब्रेड के पास जाती है और बातों बातों में वो उसका नाम पूछती है। वो कहता है कि मेरा नाम ब्रेड है और मेरी पत्नी एडवर्टाइज में काम करती है। सारा भी अपना इंट्रो देती है और अपने पति और अपनी बेटी के बारे में उसे बताती है। इसके बाद शर्त के मुताबिक वो उससे उसका नंबर मांगती है। साथ ही वो उसे बताती है कि अगर तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर देते हो तो मुझे $5 मिलेंगे। ब्रेड मजाक में कहता है कि ठीक है, पर इसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसके बाद अपना नंबर देने के लिए वो सारा से पेन मांगता है, पर उस वक्त सारा के पास पेन नहीं था। सारा कहती है कि तुम मुझे इनके सामने एक हग करो, इतने में ही काम हो जाएगा। ब्रेड उसे हग करता है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, इसीलिए वो सारा को एक किस भी कर लेता है। ये देखकर वो औरतें गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ब्रेड एरन को लेकर पार्क में आता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब हर रोज ब्रेड उस पार्क में आता है ताकि वो सारा को देख सके। वो उस किस को आज तक भुला नहीं पाया। वो सारा को बहुत ही मिस करने लगता है। इधर सारा भी ब्रेड को भूल नहीं पाती। रात को ब्रेड अपनी वाइफ कैथी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर कैथी अपनी जॉब और एरन को लेकर बहुत बिजी रहती है, इसीलिए दोनों के बीच रिश्ता और भी खराब होता जा रहा है। कैथी अकेले ही जॉब करती है, इसीलिए वो चाहती है कि ब्रेड अपना बार एग्जाम क्लियर करे और एक लॉयर बने। अब कैथी उसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भेजती है, पर ब्रेड पढ़ाई करने की बजाय एक जगह बैठ के कुछ स्टूडेंट को स्केटिंग करते हुए देखता है। दरअसल 10 साल पहले वो एक फुटबॉलर बनना चाहता था, पर जब से उसकी शादी हुई और एरन पैदा हुआ तब से वो घर में ही बिजी रहता है। तभी उससे मिलने उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है लेरी। लेरी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। एक बार जब वो ड्यूटी पे था तब उसके हाथों एक बच्चे की जान चली गई। वो उस गिल्ट को आज तक भुला नहीं पाया। वो यहाँ पर लोकल फुटबॉल टीम से खेलता है। उसने ब्रेड को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा और ब्रेड तो जैसे इसका वेट ही कर रहा था, वो भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन हम सारा को देखते हैं जो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुकी थी, इसीलिए अब वो अपने दिल की सुनती है और वो ब्रेड से मिलना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। यहाँ पर लूसी और एरन में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्रेड और सारा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर क्योंकि दोनों शादीशुदा थे इसीलिए अपने बीच के रिलेशन को दोस्ती तक ही सीमित रखते हैं। एक दिन तेज बारिश के चलते सारा और ब्रेड को अपने बच्चों को लेकर सारा के घर आना पड़ा। यहाँ पर दोनों बच्चों को एक ही घर में सुला देते हैं और सारा जब कपड़े सुखाने चली जाती है तब ब्रेड को उसकी एक किताब में अपनी तस्वीर मिलती है। ये देखकर ब्रेड समझ जाता है कि सारा भी उसे पसंद करती है। वो सारा के पास जाता है और उसे किस करता है। दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और इंटीमेट होते हैं। अब से दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों को लगता है कि अब इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। अब तो ये दोनों रोज मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। एक दिन कैथी को ब्रेड पे शक होता है क्योंकि एरन ने लूसी और उसकी माँ के बारे में अपनी माँ से बात करी। कैथी ब्रेड से कहती है कि क्यों ना तुम सारा और उसके पति को डिनर पे इनवाइट करो। ब्रेड मना नहीं कर पाया क्योंकि अगर वो मना करता तो कैथी का शक कंफर्म हो जाता, इसीलिए फाइनली वो सारा और उसके पति को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। डिनर करते वक्त सारा और ब्रेड की बातचीत से कैथी को उन पे शक होने लगता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि जब मैं बाहर रहूं तब आप ब्रेड के साथ रहो और पता लगाओ कि वो किससे मिलता है और कहां कहां जाता है।
अब जहाँ भी ब्रेड जाता है कैथी की मॉम उनके साथ होती है, जिस वजह से वो सारा से मिल नहीं पाता। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ और बेटी को यकीन हो जाता है कि ब्रेड का सारा के साथ कोई अफेयर नहीं है। उसी रात को ब्रेड का एक फुटबॉल का मैच होता है। कैथी और उसकी मॉम साथ नहीं आ रहे थे। उसी का फायदा उठा के सारा उससे मिलने आती है। ब्रेड और उसकी टीम गेम जीत जाते हैं। सारा को वहाँ देखकर ब्रेड काफी खुश होता है और दोनों किस करने लगते हैं। ब्रेड कहता है कि इतना खुश वो पहले कभी नहीं हुआ। वो चाहता है कि ये पल हमेशा के लिए ऐसे ही रुक जाए। सारा कहती है कि उनके इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ चाहती है जहाँ वो ब्रेड के साथ पूरी लाइफ बिना किसी परेशानी के रह पाए। अब दोनों वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। सारा अपने साथ लूसी को ले जाने का फैसला करती है और ब्रेड सब कुछ छोड़ के सारा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। इस एरिया में एक बंदा है जिसका नाम है रोनी। रोनी की मेंटल हालत बहुत ही खराब है। वो 2 साल तक जेल में भी रह चुका है। अक्सर वो बच्चियां और औरतों को घूरता रहता है। सारे पेरेंट्स को रोनी से डर लगता है कि कहीं वो उनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत कर न दे। एक दिन रोनी पूल में स्विमिंग करने आता है और बच्चियों के बीच तैरने लगता है। बहुत जल्द सब उसे पहचान लेते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। रोनी की मॉम चाहती है कि उनके मरने से पहले रोनी की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उसकी जिंदगी में कोई औरत आ जाए ताकि वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता सके। पर ये इतना आसान नहीं था। रोनी की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी। इसीलिए उसकी माँ टाउन से बाहर एक लड़की के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करती है। अपनी माँ को खुश करने के लिए रोनी उस लड़की से मिलने के लिए मान जाता है। फाइनली वो उस औरत से मिलता है। वो औरत रोनी को लेकर बहुत ही सीरियस थी। दरअसल उस औरत की भी लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो रोनी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। डेट के बाद जब वो औरत रोनी को घर पे छोड़ने जाती है, तब रोनी अपनी बीमारी को रोक नहीं पाता और वो उसके सामने ही मास्टरबेट करने लगता है, जिसे देखकर वो औरत बहुत ही नाराज हो जाती है और वो रोनी को गाड़ी से नीचे उतार के वहाँ से चली जाती है। और इस तरह से रोनी की लाइफ में एक औरत आने वाली थी, पर वो भी नहीं आई। ब्रेड रोनी के बारे में अपने फ्रेंड लेरी को बताता है। लेरी रोनी पे बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि ऐसा इंसान हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है। वो रोनी के घर जाता है और घर के बाहर ही चिल्लाने लगता है। ये सुनकर आसपास के लोगों की नींद टूट जाती है। तभी रोनी की मॉम घर से बाहर आती है और वो लेरी को वहाँ से जाने को कहती है, पर लेरी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। तभी माइक छीनते वक्त रोनी की मॉम को दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और लेरी को पुलिस पकड़ के ले जाती है। रोनी हॉस्पिटल में वेट कर रहा था। तभी डॉक्टर आके उसे कहते हैं कि वो उसकी मॉम को नहीं बचा पाए। ये सुनकर लेरी बहुत ही टूट जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। घर पे उसे अपनी मॉम का एक खत मिलता है जिसमें लिखा था कि एक अच्छा इंसान बनो। ये देख रोनी बहुत ही रोने लगता है और अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसी रात लेरी को भी छोड़ दिया जाता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, इसीलिए वो रोनी से माफी मांगने उसके घर आता है, पर रोनी वहाँ नहीं था। उसी रात ब्रेड और सारा अपने घर से भागने का प्लान बना लेते हैं। सारा लूसी को लेकर ब्रेड के वहाँ आने से पहले ही पार्क में पहुंच जाती है। इधर ब्रेड भी घर से निकल रहा था। वो आखिरी बार अपने बेटे से मिलता है और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो कैथी के लिए खत भी लिखता है, पर वो चाहता था कि उसके भागने के बाद वो उस खत को पोस्ट करे। उसके बाद वो घर से निकल जाता है और पार्क की तरफ जाने लगता है, पर रास्ते में वो प्लेग्राउंड आता है जहाँ वो फुटबॉल खेला करता था। वो कुछ स्टूडेंट को फुटबॉल खेलते हुए देख लेता है और वहीं पे कुछ समय रुक जाता है। वो ये भूल जाता है कि सारा उसका इंतजार कर रही है। इधर सारा बहुत देर से ब्रेड का वेट कर रही थी। तभी वहाँ रोनी आ जाता है। वो रोते हुए सारा के पास ही वाले झूले में बैठ जाता है। सारा को नहीं पता कि रोनी के साथ क्या हुआ। वो उससे बातचीत कर ही रही थी, पर तभी अचानक लूसी कहीं गायब हो जाती है। सारा भागते हुए उसे ढूंढने लगती है। काफी समय बाद उसे लूसी मिल जाती है। सारा अब बहुत रोने लगती है। उसे ये एहसास होता है कि वो अपने परिवार के साथ क्या करने जा रही थी। इससे वो लूसी को क्या जिंदगी दे पाएगी। वो ब्रेड के साथ ऐसी लाइफ शुरू करने जा रही थी जो किस्मत में ही नहीं है। वो लूसी से माफी मांगती है और उसे लेकर वापस घर आ जाती है। इधर ब्रेड को स्केटिंग करते वक्त काफी चोट लग जाती है। जब उसे होश आता है तब वो अपनी वाइफ को बुलाने के लिए कहता है। उसे भी ये रियलाइज होता है कि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा। इधर सारा भी अब घर आ गई है। उसने डिसाइड कर लिया है कि उसका रिचर्ड के साथ कैसा भी रिश्ता हो वो उसे निभाएगी। यहाँ पर लेरी रोनी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है और आज के बाद वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। तभी उसे पता चलता है कि रोनी ने अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया है। वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। उसी वक्त वहाँ ब्रेड को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।